हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, सभी को बताऊंगी, मतलब जो जो मुझे सुन रहे हैं उनको बता रही हूँ मैं कि देखिए, जब भगवान आपको भक्ति पकड़ाते हैं, जब भगवान आपको पकड़ लेते हैं और जब आप भक्ति में चले जाते हो, आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हो, तो क्या होता है आपके साथ। सोचिए, मतलब सबसे पहले आपके साथ किया क्या जाएगा। आप सोचिए क्या कर सकते हैं भगवान। ये सोच रहे होंगे कि मेरे साथ चमत्कार होंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। क्योंकि जब भगवान आपको भक्ति पकड़ाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको रुलाते हैं, सबसे पहले आपको तोड़ा जाता है। किनके द्वारा? आपके अपनों के द्वारा सबसे ज़्यादा तोड़ा जाएगा। जो आपको पहले प्यार करते थे ना, वही आपको प्यार करना बंद कर देते हैं। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे, वही लोग आपको लात मारना शुरू कर देते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो मैं तो नाम जाप कर रहा हूँ, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये भगवान का पहला कदम होता है। ये भक्ति का पहला ही कदम है, पहला स्टेप, जिसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप। तो आप जब भक्ति में कदम रखोगे तो पहले तो आपको खूब कूटा जाता है, खूब ज़्यादा तोड़ा जाता है, खूब ज़्यादा रुलाया जाता है, लोगों द्वारा हर्ट किया जाता है। आप कहीं भी रहोगे, कितने भी दोस्त बनाओगे, वही दोस्त आपको समझेंगे ही नहीं। आप कहोगे कुछ, वो समझेंगे कुछ। तो जब भक्ति पकड़ना, तो याद रखना हमेशा कि आपका पहला कदम स्टार्ट हो गया है। कब? जब आप रोने लगो तब। क्योंकि इसमें रोना कंपलसरी होता है। रोते हैं, सारे भक्त रोते हैं, पहले वो रोते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उसी रोने को हंसना बना लेते हैं, उस दुख को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, खुशी में। और ये हकीकत है। देखिए क्या होता है कि भक्ति करना, इंसान कहता है कि भक्त को रुलाया क्यों जाता है। उस दुख का जो रीज़न होता है, मेन होती है नेगेटिव एनर्जियाँ। ये जान लीजिए, जैसे आप भगवान को पकड़ना शुरू करोगे, नेगेटिव एनर्जियाँ इतना ज़्यादा तिलमिला जाती हैं ना, उनको इतना ज़्यादा उलझन मचने लगती है कि वो सोचती हैं कि ये देखो, ये तो भगवान का नाम जाप करने लगा, तो उनको लगता है बुरा। तो वो ना बस मौका ढूंढते हैं कि बस आपके ऊपर कब अटैक करें और आपको तोड़ें, और भगवान से जो आपका विश्वास है उनके ऊपर, वो विश्वास टूट जाए। तो हमेशा याद रखना कि जब ऐसे सिचुएशन आए तो आप शक बिल्कुल मत करना। ये लिख के रख लीजिए कि एक पॉइंट का भी शक नहीं करना है भगवान पे। ये सोच लेना कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। आप ये बोलना कि चाहे जो हो मेरे पास आई हो, चाहे ज़िंदगी भर मुझे हर्ट करती रहो, रुलाती रहो तुम, लेकिन मैं अपने भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी। जब आप ऐसा बोलना शुरू करोगे ना, तो भगवान तो आपके पास है ही हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जियाँ ना, वो जैसे होता है ना खिसियानी बिल्ली, वो वापस चली जाएंगी। अटैक होता है, नेगेटिव एनर्जियों का अटैक होता है, ये भी हकीकत है। बहुत लोग बोलते नहीं हैं कि आपके ऊपर कुछ करा दिया गया है तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना मान के चलना कि नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं और उनका अटैक होता है, क्योंकि यहाँ डिवाइन और डेविल दोनों यहाँ इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स, इस दुनिया में काम करते हैं अपना अपना। जो जिनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। अब अट्रैक्ट कैसे होता है? जैसे लोग मांस खा रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, लोग जो है मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं, बहुत से ऐसे व्यभिचार हैं जिनकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जियां हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो कोई टोटका नहीं करना है, कोई उतारा नहीं करना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बस एक ही मंत्र है, नाम जाप। भगवान का नाम जपिए और पूजा पाठ करिए, अपने आप से नेगेटिव एनर्जियाँ दूर रहेंगी और उनको भगाने का कोई तरीका ही नहीं है। आप सोचते हो कि मैं चलो अपने घर का उतारा करवा लूँगा, पंडित बुला के हवन यज्ञ करवा लूँगा तो नेगेटिव एनर्जियाँ भाग जाएंगी। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी घुसी पड़ी है, उसको हटाने का एक ही उपाय है कि आप 1 लाख रुपए खर्च करिए और आपका ये चीज़ जो है दूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब नेगेटिव एनर्जियों का अटैक जो होता है वो तंत्र मंत्र से नहीं जाता है, उसका एक ही है। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ एक ही उपाय है नाम जाप, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जब आपके मान लीजिए घर में कोई आया, 1 लाख रुपए ले लिया, 50,000 ले लिया और पूजा पाठ करके चला गया, उसके बाद क्या? उसके बाद की गारंटी वो ले सकता है? उसने कहा मैंने बांध दिया है, कुछ नहीं होता है। जो काम आप कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि घर आपका है, सुरक्षा आपको करनी है, तो नाम जाप आपको करना है। अगर आप मान लो उसने पूजा पाठ किया और वो चले गए, उसके बाद का क्या? उसके बाद आप क्या कर रहे हो? घर में नॉनवेज बना रहे हो, घर में शराब की बोतलें आ रही, पिया जा रहा है, उसके बाद सोया जा रहा है, उसके बाद कह रहे हो रात में अटैक हुआ। तो होगा क्योंकि उनका खाना ही वही है। आपको लगता है कि ये मांस खाने के लिए ये लोग मना क्यों करते हैं?
सोचिए, आप लोगों को लगता होगा कि ये मांस और शराब, ये स्मोकिंग, इन सब चीज़ों के लिए मना क्यों किया था? क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जियों का जो भोजन होता है ना, जैसे हमारे डिवाइन को क्या, हमारे भगवान को क्या भोग लगता है? हमारे भगवान को लड्डू भोग लगाते हैं, सात्विक भोजन भोग में लगाते हैं हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे हनुमान बाबा को। तो नेगेटिव एनर्जियों का भोग ही है मांस, ये शराब, ये सब उनका भोजन है। जब आप उसको खाओगे तो कहाँ से भागेंगे, आपके अंदर से कहाँ से जाएंगे? आप सोचिए, आपके घर में आप कहते हो कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, पंडित जी बचा लो। पंडित जी कहाँ से बचा लेंगे? सोचिए, आप जरा सोचिए कहाँ से बचा लेंगे, क्योंकि आप उनको भोजन दे रहे हो। भोजन कैसे दे रहे हो? देखिए कैसे देते हैं, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, लड्डू गोपाल को, तो वो भोग लगा के खाना कौन खाता है? हम ही तो खाते हैं। तो हमें लगता है कि चलो भोग लगाए, हम खा लिए तो हमारे भगवान खा लिए। बस सेम ही ऐसे ही जब हम मांस खाते हैं तो समझ लो हम उनको भोग लगाते हैं, तब वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ही आके, वो मांस खाए हम तो हमारे अंदर से उनके अंदर गया। तो बस यही इतना है, जैसे हम भगवान को भोग लगा के हम उनको सात्विक खाना देते हैं, वैसे ही हम मांस खा के नेगेटिव एनर्जी को उनका खाना देते हैं। तो इससे बचिए और दूर रहिए। अब ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप है, इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रॉब्लम, देखिए इससे कोई मना ना करता। अगर ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट ना करती तो देखिए, मान लीजिए कोई नेगेटिव है, कोई नेगेटिव पर्सन है, उसके अंदर इतने गंदे गंदे विचार भरे पड़े हैं, आप गए उसके साथ रिलेशन बनाए और क्या हुआ, इंटीमेट हुए, उसके बाद क्या, उसकी जो एनर्जी है, उसके जो गलत गलत थॉट हैं, वो चाहे मेल या फीमेल, सबकी बात कर रही हूँ, तो क्या होता है उस नेगेटिव इंसान की एनर्जी आप अपने अंदर अट्रैक्ट करते हो, कैच कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर आप आके अपने पार्टनर के साथ जब रिलेशनशिप बनाते हो तो क्या होता है, वो एनर्जी उसके अंदर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, घर में कलेश मचना शुरू होता है। फिर कहते हो कि मेरी बीवी मेरी माँ से लड़ती है, मेरे बच्चों को अच्छे से ख्याल नहीं रखती, और या मान लीजिए पत्नी है, कहीं गई किसी और से रिलेशनशिप में गई और उसके बाद इंटीमेट हुई, वहाँ से एनर्जी लेके आई अपने पति के साथ, तो फिर पति क्या करेगा, उग्र होगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो कहेंगे मेरा पति तो मुझे मारता है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जियों को लोग अट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं घर में कलेश मचा पड़ा है। तो उस कलेश का किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। समाधान है आपके हाथ में, तो हमेशा इससे बचना बस। तो भक्ति का असली मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता। तो आपको जब भगवान भक्ति पकड़ाते हैं तो समझ लीजिएगा, पहले आपके पास दुख आता है, उसके बाद सुख आता है। सुख भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सुख ना आए तो ऐसा थोड़ी ना है। क्यों, हमारे जो द्रौपदी थी, कितना बड़ा दुख उनके ऊपर आया था। सोचिए कितना बड़ा संकट था कि उनको भरी सभा में जब निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी तो भगवान ने बचाया था कि नहीं। अगर वो दुख आया था निर्वस्त्र करने का, वो दुखी तो था, लेकिन सुख में कैसे चेंज हो गया अचानक। तो बस इतना ही होता है भगवान की माया, बस इतना ही समझ लीजिए। कब एक पल में आपको चेंज कर देंगे कुछ पता नहीं है, कब आपका दुख सुख में बदल जाए कुछ पता नहीं है। तो ये ध्यान रखना और भक्ति में ही लगे रहना, और जब दुख आए तो घबराना मत। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।